इस पृथ्वी ग्रह पर प्रकृति की सबसे अद्भुत रचनात्मकता मनुष्य है। हमारा बाहरी शरीर जिसे हम देख सकते हैं और आंतरिक शरीर के विषय में पढ़कर जान सकते हैं, परंतु मनुष्य के भीतर की वह रचना जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना ही जान सकते हैं, वह है हमारा मन और अंतरात्मा। हम कैसे बनेंगे इसका सीधा प्रभाव हमारे मन के द्वारा निर्धारित हो जाता है। जैसा हमारा मन होता है हमारा स्वभाव भी वैसा ही होता है। यदि मन बहुत विचलित रहता है तो मनुष्य में ठहराव नहीं होता, और यदि मन शांत होता है तो मनुष्य भी स्थिर और गंभीर होता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन स्थिर होता है उस मनुष्य के जीवन में भी स्थिरता होती है। यदि मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में रहता है तो मनुष्य अपने जीवन के हर मोड़ पर सफल होता है। परंतु मनुष्य मन चंचल होता है, इसके लिए मनुष्य को अपने मन को समझना जरूरी होता है कि मन क्या है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एक दर्पण की तरह है। इस मन को मनुष्य अपना परम शत्रु भी बना सकता है और परम मित्र भी, जैसा चाहे उसे आईना दिखा सकता है। मनुष्य मन को चंचलता का भी रूप दे सकता है और स्थिरता का भी रूप। अपने मन को किस स्वरूप में ढालना है ये मनुष्य के ऊपर है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा लगता है कि मनुष्य अपने मन के आवेश में होता है, परंतु ऐसा नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने मन को अनेकों प्रकार से बनाता और बिगाड़ता रहता है। अब प्रश्न उठता है कि मन के भटकने का कारण क्या होता है। महाभारत में भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मनुष्य के भटकाव का कारण भी आपने स्वयं बनाया है, तो फिर मनुष्य कैसे विचलित ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन के भटकने का कारण मनुष्य के स्वयं के विचार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भटकाव का मार्ग ईश्वर ने नहीं बनाया, मनुष्य स्वयं चलने के लिए अपने मार्ग का चुनाव करता है। मनुष्य को किस मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहिए ये मनुष्य स्वयं चुनता है। उसे गलत राह पर जाना है या फिर सत्य की ओर, क्योंकि हर मनुष्य को सही और गलत का बोध भली भांति होता है। ऐसा नहीं होता कि मनुष्य को गलत मार्ग का ज्ञान नहीं होता, उसे स्वयं के भीतर पता होता है कि ये गलत कर्म है, इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य के विचार यदि अच्छे हैं तो उसका मन भी अच्छे कर्म की ओर अग्रसर होगा। मनुष्य के मन में भटकाव उसकी अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है, चाहे वह उसके शारीरिक स्तर पर हो या फिर उसके मानसिक स्तर पर। अतः मनुष्य को अपने शारीरिक और मानसिक स्तर का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रसंग पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि संसार के इस माया के भ्रमजाल से मनुष्य अपने मन को किस प्रकार विचलित नहीं होने की प्रक्रिया पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण हम सभी मनुष्यों को ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि इन सबसे बचने का एकमात्र उपाय है अभ्यास और वैराग्य। निरंतर अभ्यास से मनुष्य अपने विचलित मन पर काबू पा सकता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य मन चंचल होता है। जिस प्रकार एक चंचल घोड़ा इधर उधर फुदकता रहता है और वह अपने घुड़सवार को बार बार नीचे गिरा देता है, परंतु बार बार नीचे गिरने के बाद भी घुड़सवार घोड़े पर सवारी करने का प्रयास करता रहता है और अंततः वह अभ्यास के द्वारा घोड़े पर काबू पा लेता है। उसी प्रकार हमारा मन भी एक चंचल घोड़े की भांति होता है जो हमें बार बार नीचे गिरा देता है, परंतु अभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आगे कहते हैं कि जब अभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकता है तो फिर वैराग्य की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य का मन स्थिर नहीं रहता। एक बार नियंत्रण प्राप्त कर लेने के बाद भी मन भटकाव की ओर आकर्षित होता रहता है, उसे बार बार पकड़ कर लाना पड़ता है। तब यहाँ मनुष्य को वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है, जो उसके भटके हुए मन को सही दिशा दिखाता है, प्रेरणा देता है और सही मार्गदर्शन करता है। यहाँ वैराग्य का तात्पर्य आत्मज्ञान से है, न कि साधु सन्यासी या बाबा बनने से। वैराग्य अर्थात आत्मज्ञान, यानी कि स्वयं के विषय में संपूर्ण ज्ञान, स्वयं के बारे में आंतरिक और बाहरी ज्ञान, सत्य का आत्मबोध, जो हमारे भटके हुए मन को परमात्मा के सत्य से अवगत कराता है और मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर कराता है। अतः स्वयं को जानने और पहचानने के लिए अपने भीतर के मन को जानना अति आवश्यक है, जहाँ आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सही दिशा में हैं या नहीं, और यदि ऐसा नहीं है तो स्वयं को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो आपके जीवन को प्रगतिशील करे। मन में भ्रमजाल और भटकाव के बंधन को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करें।
और मन के इस प्रकार के बंधन को तोड़ देना ही उचित होता है, जो हमें गलत दिशा की ओर ले जाता है, जो जीवन की सफलता को बाधित करता है। अतः आत्मज्ञान से मनुष्य स्वयं को और अपने विचारों को सकारात्मक परिवर्तन का स्वरूप प्रदान करता है, जो उसके जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।